जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? सब ओके है? बताइए एक बार कमेंट करके। सब बढ़िया है? चलो बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग लाइव हैं, मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। मनीष कश्यप बेवफा निकला, क्या कर दिया भाई मनीष कश्यप ने? पार्टी ज्वाइन कर ली क्या किसी की? हैं? क्या बेवफाई कर दी भैया मनीष कश्यप ने, बताओ। चलो, बढ़िया है, सब बढ़िया है, बताओ भाई। हम्म। बीजेपी ज्वाइन कर लिया? चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लोगों की फितरत है। जिसको जिंदगी भर गाली देते रहेंगे और बाद में जाके जो है उसी को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है भाई। होता है, होता है। राजनीति ऐसी है जहां पर लोग थूक के चाटने का काम करते हैं। थोड़ी शब्द मेरी बुरी लगी हो, लेकिन वास्तविकता है। ठीक है। चलिए भाई, तो आ जाएं और आगे बढ़ें थोड़ा, बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं यहाँ पे। क्या बोला गया है, क्या कहा गया है, जरा पढ़िए, आइए देखते हैं। ठीक है। तो 29 तक तो हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे और छोटी छोटी बातों को हम जान चुके थे, लेकिन अब उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अब हमें आगे की बातों को जानना है और आगे की बातों को जो है समझना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल। अब यहाँ पर जो हमें लाभ होगा या जो हमें हानि होगा यहाँ पर, वो किसके ऊपर में होगा? तो बोलेंगे सर देखिए, थोड़ा हम लोग है ना बहुत पहले के ज़माने में चलते हैं। और बहुत पहले के ज़माने में चलते हैं तो वहाँ पर हम ऐसे समझते हैं कि जब रुपया नहीं हुआ करता था। चलो हाँ, तो मैं यहाँ पर कह रहा था कि आज से हम बहुत समय पहले चलते हैं, जहाँ पर पैसा और रुपया और सिक्के की कोई यहाँ पर जो है अवधारणा नहीं थी, कोई ऐसा चलन नहीं था। लोग उस समय भी तो बिजनेस करते थे, उस समय भी तो ट्रेड करते थे, तो उस समय वो कैसे होता था ये बताओ। तो अगर हम बात करें उस समय, अगर हम चीज़ों को लेकर के देखें, तो क्या ट्रेड होता था हमारा, क्या हमारे तरीके होते थे? तो जैसे मानो किसी के पास में अनाज है और किसी के पास में जूते हैं और किसी के पास में घोड़ा है, या कोई एक तरीके से पशु है। तो वो क्या करेगा कि 4 बोरी अनाज दे करके मतलब एक घोड़ा खरीद लेगा, इस तरीके से करके। तो उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। ठीक है ना? क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम की वस्तुओं के आधार पर। ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर ये करना, मतलब ट्रांजेक्शन्स करना, बिजनेस करना। ठीक है। उसी तरीके से मेरे भाई जो है, मेरे एक भाई का दुकान है और वो मोबाइल बेचता है। ठीक है। तो मैं एक दिन उसके दुकान पे पहुंचा और मैंने कहा यार, और कैसा चल रहा है बिजनेस? तो कहता है बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर मैंने कहा बताओ आज का दिन कैसा रहा? तो उसने हमसे ये कहा कि 2 मोबाइल के खरीदने के देखो, उसने मुझे ये कहा कि मैंने 15 मोबाइल आज बेचे हैं, और जिसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 2 मोबाइल के क्रय मूल्य के बराबर है, 2 आर्टिकल के सीपी के बराबर है। अब मैंने कहा यार कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, हम कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है ना? उसने मुझे ये नहीं बताया कि मोबाइलें बेची कितने की है, उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसने खरीदा कितने का था। उसने ये कहा मुझसे, सिर्फ इतना बोला, 15 बेचे हैं और जो प्रॉफिट है वो 2 आर्टिकल के सीपी के बराबर है। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। मैं उसके भाई की दुकान पे गया, जो उसका दूसरा भाई दूसरी जगह पे ब्रांच चला रहा था। वहां पर मैंने जाके पूछा, चलो एक काम करो, तुम मुझे बताओ यहाँ पे कि यहाँ तुम्हारा क्या रहा? तो उसने भी कहा मैंने भी 15 आर्टिकल बेचे हैं, लेकिन मुझे 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट हुआ है। मैंने कहा दोनों भाई मिलकर मुझे पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ना रेट बता रहे हैं कितने में खरीदा है, ना ये बता रहे हैं कितने में बेचा है। बस यहाँ पर ये बोल के सस्ते में निपटा देते हैं कि मुझे प्रॉफिट 2 आर्टिकल के सीपी के बराबर और मुझे प्रॉफिट 2 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। अब मुझे यहाँ पर ये बताना है कि इनका जो प्रॉफिट का परसेंट है वो कितना कितना है, और इन दोनों भाइयों में यहाँ पर ज़्यादा कौन कमाता है। तो एक गणित के टीचर होने के नाते यहाँ पर मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है। तो चलिए आइए यहाँ पर जो है वो हम सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। एक थोड़ा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है उसकी भाषा से हम थोड़ा आप लोगों को फैमिलियर करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कहा गया कि बाई सेलिंग 14 आर्टिकल, मतलब 14 मोबाइल फोन बेचने के बाद में एक इंसान को लॉस हो रहा है और वो भी सीपी के ऊपर में हो रहा है, तो वो लॉस का परसेंट कितने का है? तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो दो कंडीशन पे हो सकता है, एक सीपी के ऊपर में और एक एसपी के ऊपर में। ठीक है ना? तो यहाँ पर समझिए उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, थोड़ा हम वो जानते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो दोस्तों, प्रॉफिट की बात करें या फिर हम किसकी बात करें, तो लॉस की बात करें। तो प्रॉफिट हो गया या फिर क्या हो गया मेरे भाई, लॉस हो गया। जो भी होगा वो किसके ऊपर में होगा यहाँ पर ये बताओ। तो प्रॉफिट या लॉस जो है दो चीज़ों के ऊपर में हो सकता है। ठीक है। और किसके किसके के ऊपर में हो सकता है? तो प्रॉफिट या लॉस जो है मेरे भाई यहाँ पर या तो आपको सीपी के ऊपर में हो सकता है या फिर आपको एसपी के ऊपर में हो सकता है। जैसे मैंने आपको दो कंडीशंस दिए, दो भाई लोगों का कंडीशन मैंने आपको बताया, और ये जो दो भाई लोगों के कंडीशन थे यहाँ पर वो हमारे क्या है? तो यहाँ पर दो भाई लोगों के जो कंडीशन थे वो हमारे कुछ इस प्रकार हैं, जरा समझिए। पहला वाला भाई यहाँ पर क्या बोलता है कि मैंने कितने आर्टिकल बेचा है? तो इसने कहा
कि सर मैंने बेचा कितना है, 15 आर्टिकल बेचा है, ठीक है, और मुझे जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 2 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर में हुआ है। दूसरे वाले भाई ने ये कहा कि सर मैंने भी 15 आर्टिकल बेचे हैं, मैंने जो सेल किया है वो यहाँ पर कितने आर्टिकल सेल किए हैं, तो 15 आर्टिकल मैंने सेल किया है यहाँ पे, नो डाउट सर यहाँ पर मैंने इतने आर्टिकल्स बेचे हैं, और मुझे जो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ है वो 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट हुआ है। अब मैंने कहा यार दोनों भाइयों का प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा, जरा हम वो देखते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, दोनों के कंडीशंस को यहाँ पर मैं आपके सामने व्यक्त कर चुका हूँ कि किस तरीके से क्या क्या संभावनाएं इनकी बन रही हैं यहाँ पे। आप समझ गए इस बात को लेकर के। अब थोड़ा सा जो है हमें यहाँ पर समझना है, सीखना है और जानना है कि हम यहाँ पर दोनों को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर इन दोनों भाइयों को लेकर के, ठीक है, कि इन दोनों भाइयों ने यहाँ पर जो है 15 मोबाइल बेचा है। तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पर कि ये खुद ही जो है निर्माण कर रहे थे और खुद ही इन्होंने बना लिया, ये भी कहीं ना कहीं से मोबाइल खरीद के लेके आए होंगे, और अगर इन्होंने कहीं से मोबाइल खरीदा होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने खरीदे होंगे, क्या 50, 100, 200? नहीं, हम ऐसे मान के चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कि जैसे 15 अगर उसने बेचे हैं तो खरीदे भी कितने होंगे, तो 15 खरीदे होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों के अलग अलग तरीके बताता हूँ, हालांकि दोनों को बहुत ही आसान भाषा में आप क्लियर कर लेंगे और डिकोड कर लेंगे। दोनों के बनाने के दो अलग अलग मेथड है यहाँ पर, ये समझिएगा। तो ये जैसे पहला वाला भाई है, इसने अगर 15 आर्टिकल बेचा है तो उसने खरीदा भी कितना होगा, तो 15 खरीदा होगा, ठीक है ना, और इसको जो प्रॉफिट मिला है वो 2 आर्टिकल के यहाँ पर सीपी के बराबर में है। तो सिंपल हम आपको एक शॉर्टकट बताते हैं, एक बेसिक भी बता देंगे, एक शॉर्टकट भी बता देंगे। शॉर्टकट में यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना है इतना कि प्रॉफिट जिसके ऊपर में होता है उसको कितना मान लेना है, 1 रुपया मान लेना है। यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है वो सीपी के ऊपर में हुआ है, तो आप बकायदा ये लाइन लिखेंगे कि लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल भी ₹1। एक वस्तु का जो यहाँ पर है हमारा क्रय मूल्य वो हमारा कितना हो जाएगा, तो एक वस्तु का यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य को मैं 1 रुपया मान लेता हूँ। तो इससे हमारा क्या मतलब निकलेगा, तो इससे हमारा ये मतलब निकलेगा कि अगर इसने 15 आर्टिकल बेचे हैं तो इसने खरीदे भी कितने होंगे, तो खरीदे भी 15 होंगे। एक आर्टिकल की कीमत अगर 1 रुपए की है तो 15 आर्टिकल की कीमत हमारी 15 रुपए की होगी। उसके बाद में इसको जो प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई वो कितने के बराबर में, 2 आर्टिकल के खरीदने के बराबर में, यानी 2 रुपए का। तो यहाँ से जो हम प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे वो कितना, तो बोलेंगे 2 रुपया का प्रॉफिट कितने के ऊपर में, 15 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे दोस्त यहाँ पर, तो 100 कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 से 3 बार में और 5 से मेरे भाई 20 बार में। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 40/3% का जो हमारा प्रॉफिट है ये उतना हुआ है। लगभग 13% के करीब में यहाँ पर हमारा जो लाभ है वो हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिसके ऊपर में प्रॉफिट हुआ है, अगर सीपी के ऊपर में हुआ है तो सीपी को 1 रुपया मान लो, एसपी के ऊपर में हुआ है तो एसपी को 1 रुपया मान लो। क्रय मूल्य के ऊपर में लाभ हुआ तो आपने क्रय मूल्य को कितना मान लिया, तो 1 रुपया मान लिया। अगर एक आर्टिकल का क्रय मूल्य आपका 1 रुपये के बराबर है तो 15 बेचने के लिए खरीदने भी 15 पड़े होंगे, तो 15 को कितने में खरीद के लेके आए होंगे, तो 15 में लेकर के आए होंगे, ठीक है। प्रॉफिट आपको कितने का मिला, 2 आर्टिकल के खरीदने के बराबर, यानी 2 रुपये का। तो 2 रुपये का प्रॉफिट 15 के ऊपर में कितना परसेंट बनाता है, तो 40/3 यहाँ पे, ठीक है। अब आज ये दूसरे वाले भाई की कहानी समझते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पर। अब अगर हम इसमें बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे मेरे भाई सिंपल सी बात है कि 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर का जो प्रॉफिट है वो हमें हुआ है। तो 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ है, तो यहाँ सीपी को 1 रुपया मानने से बेहतर है एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को 1 रुपया माना जाए। तो हम ये बोलेंगे लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल भी ₹1। प्रत्येक आर्टिकल के, प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य को हम जो है 1 रुपया मानते हैं। एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य 1 रुपये, 2 आर्टिकल का विक्रय मूल्य 2 रुपये, 3 आर्टिकल का विक्रय मूल्य 3 रुपये, कुछ इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात बताइए, अगर आपने सेलिंग प्राइस को माना है तो अब निकलेगा भी क्या मेरे भाई, सेलिंग प्राइस ही निकलेगा यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं तो हमने बेचा कितना है, 15 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस हमारा निकलेगा कितने का, तो 15 आर्टिकल का। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा यहाँ पे। 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 15 रुपये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर किसके बराबर में, 2 × 1 रुपीज़, क्योंकि एक एसपी की वैल्यू 1 है तो 2 एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 रुपये हो जाएगी। अब एसपी पता है, प्रॉफिट पता है, लेकिन जब तक हमें सीपी नहीं पता होगा तब तक यहाँ पर हम जो है प्रॉफिट का परसेंट नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो बराबर होता है किसके, एसपी माइनस सीपी के, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे प्रॉफिट हमारा 2 रुपया का, बेचा हमने 15 में, तो हमने खरीदा कितना में था, तो वो सीपी को यहाँ लेकर के आएंगे तो हमारा सीपी हो जाएगा 13 रुपये। समझ गए मेरी बात को। ऐसे भी देख सकते हैं कि 15 रुपये में अगर 2 रुपया प्रॉफिट है तो खरीदा कितने में गया है, तो 13 रुपये में खरीदा गया है। ये आपने मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू निकाल ली, आपको यहाँ पता चल गया और आपको यहाँ पता चल गया। अब जो बात है नेक्स्ट यहाँ पर वो क्या है वो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट परसेंट की यहाँ पर बात करें तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू को अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए प्रॉफिट हमारा कितने का है, 2 रुपये का है, और कितने के ऊपर में है, 13 रुपये के ऊपर में है। इंटू अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 100 हमारा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 200 बट्टे में हमारा हो जाएगा 13% यहाँ पे, जिसको अगर हम भाग करते हैं तो 13 का एक गुना हमारा 13 होता है। 70 आ गया है तो 5 बार में हमारा 65 होता है, और 5 सही 13%। अब आप ही लोग मुझे यहाँ पर बताइए किसको ज़्यादा फायदा हुआ, इसको लगभग 13% के करीब में फायदा हुआ है और इसको 15% के करीब में फायदा हुआ है। तो इसका वाला जो प्रॉफिट
प्रॉफिट है वो यहाँ पर क्या है तो ज़्यादा है। अभी इसके ऊपर में जब हम 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे ना, तो जाकर बढ़िया तरीके से आपको और ज़्यादा जो है वो समझ में चीज़ें आएंगी। बस माइंड में इतना लेकर के चलना है कि जिसके ऊपर में प्रॉफिट हुआ उसको 1 रुपया मानना है। अगर यहाँ सीपी के ऊपर में प्रॉफिट हुआ है तो सीपी को 1 रुपया मानोगे, अगर यहाँ एसपी के ऊपर में प्रॉफिट हुआ है तो एसपी को 1 रुपया मानोगे, अगर सीपी को 1 रुपया माना है तो निकालोगे भी सीपी ही, अगर एसपी को 1 रुपया माना है तो निकालोगे भी एसपी ही, क्योंकि जब तुम्हें बेचने का दाम पता है तो तुम खरीदने का दाम कहाँ से निकाल सकते हो, वो तो निकाल ही नहीं सकते। समझ गए यहाँ पर बातों को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर 15 में खरीदा था, 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो कितने का, इतने का। यहाँ 15 में बेचा था जिसमें 2 रुपया का प्रॉफिट था, तो खरीदा कितने में था, 13 में, और इस तरीके से निकालेंगे। अब जैसे मानो एक ने कहा हिंदी में भी लिखिए, अरे कपिल सिंह एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं भाई, और ये एग्जाम्पल में कोई ऐसी तोफ चीज मैंने नहीं लिख दिया जिसको हिंदी में लिखने की आवश्यकता है। अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हैं, एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जनाब उसमें इंग्लिश भी आता है। तो इतना अपने आप को कमजोर मत बना लीजिए कि अगर एक लाइन मैंने कोई ऐसे लिख दी इंग्लिश के अंदर में तो आपको उसकी एकदम हिंदी की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो फिर आप कॉम्प्रिहेंशन को कैसे पढ़ेंगे, आप पीक्यूआरएस या क्लोजेस्ट के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, आप खुद ही अपने आप में यहाँ पर सोचिए जरा, ठीक है। एक कहते हैं सर जी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी मैं कह तो रहा हूँ, 2-3 एग्जाम्पल पहले मुझे करा लेने दो, गारंटी कहता हूँ चौथा सवाल जब मैं दूंगा तो मेरे से पहले आप आंसर देंगे, ये समझ जाइए, ठीक है। कुछ लोग जल्दी कैच कर पाएंगे, कुछ को थोड़ी दिक्कत होगी, कुछ को हो सकता है बिल्कुल समझ में ना आए, लेकिन जब हम आपको एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको हर कुछ क्लियर होगा, पेशेंस रखिए। जैसे आप आज ये क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर में आप यहाँ पर देखिए, 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है, इसका हानि का परसेंट क्या है। बाई सेलिंग 14 आर्टिकल अ पर्सन लूजेस कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। अब देखो एक बच्चा जैसे कमेंट कर रहा था, अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, सबकी संभावना है, एक एग्जाम्पल में एक ही बात बता सकते हैं, 10 चीजें तो एक साथ में नहीं बता सकते, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से सब बता सकते हैं। पढ़िए, यहाँ पर इस इंसान ने कितने आर्टिकल को बेचा है, 14 बेचा है, और लॉस जो हुआ है वो किसके ऊपर में हुआ है, सीपी के ऊपर में हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर लॉस की बात करते हैं और लॉस हमारा किसके बराबर में हुआ है, तो बोलोगे 2 आर्टिकल के सीपी के बराबर। मैंने सिंपल सी आपको एक बात कही है, चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो या तुम्हें लॉस हो, तुम बस ये देख लेना किसके ऊपर में हो रहा है। अगर सीपी के ऊपर में हो रहा है तो प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को 1 रुपया मानो, और अगर एसपी के ऊपर में हो रहा है तो प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य को 1 रुपया मानो, इस तरीके से लेकर के चलना, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे जो सीपी के ऊपर में हुआ है, तो हम एक वस्तु का, इंग्लिश में लिख रहा हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ कि लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, ठीक है। लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ क्या हो जाएगा मेरे भाई, ईच आर्टिकल बी ₹1, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो ₹1। सेकंड मेथड भी है इसका, लेकिन उससे ज्यादा बढ़िया ये मेथड है, इसीलिए मैं उसको बता ही नहीं रहा हूँ, उसको रहने देते हैं, ठीक है ना। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना, 1 रुपए। तो अब मुझे बताओ अगर मैंने सीपी माना है तो क्या निकलेगा, सर आप बताइए, सीपी माना है तो क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा, एसपी निकलेगा, सीपी निकलेगा, ठीक है। आपने बेचा कितना है, 14, तो खरीदा भी कितना होगा, 14 ही खरीदा होगा। तो आपने 14 आर्टिकल को कितने में खरीदा होगा, तो आप बोलोगे एक वस्तु को 1 रुपए में खरीदा है, तो 14 को कितने में खरीदा होगा, 14 में। प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो बोलोगे सर 2 आर्टिकल, प्रॉफिट तो नहीं है, खैर यहाँ पर लॉस है, तो जो ये लॉस है वो हमारा कितना है, तो लॉस हमारा 2 आर्टिकल के सीपी के बराबर, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस बात को समझिए जरा, हमने यहाँ पर जो है कितने में खरीदा, 14 में, और उसके बाद में जो है नुकसान हमारा कितने का हुआ है, 2 रुपए का। तो हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, तो बोलोगे हाँ गुरुजी निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर लॉस परसेंट निकाल लो भैया, नुकसान कितने का, 2 का, कितने के ऊपर में, 14 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो 100%, ये हमारा क्लियर कट आंसर होगा, ठीक है। अब 1/7 की बात करें तो 1/7 पूरी कायनात को पता है कितना हो जाएगा, तो 14.3%, और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कुछ लोग 12.5 बता रहे हैं, 12.5 कैसे आ जाएगा, आप ये बताइए। सर आप जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं आप सीपी के ऊपर में कैलकुलेट करते हैं, एसपी के ऊपर में थोड़ी आप कैलकुलेट करते हैं, जो आप यहाँ पर गलती करेंगे। 14 रुपए का खरीदा था, 2 रुपया का नुकसान था, 2/14, सीधी सी बात है। तो 2/14 कितना हो जाएगा, 1/7 ही तो होगा ना हमारा, और 1/7 कितना होता है, 14.29%, यानी 14.3% के करीब में। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल देखिए यहाँ पर। अच्छा ऐसे केस में यहाँ पर क्या होता है, आपने जो आर्टिकल्स हैं वो आपने खरीदा कितने में है या बेचा कितने में है, तो उस रुपए की कोई महत्व नहीं होती है। जब रुपया पूछा जाता है तो रुपए की महत्व होती है, और जब नहीं पूछा जाता है तो उसकी कोई महत्व नहीं होती है। जैसे आप इस एग्जांपल को एक और देखिए, जो सीपीओ में पूछा गया सवाल है कि 800 रुपए में 2 लेख आपने बेचा है और एक व्यक्ति को 5 लेखों की लागत मूल्य लाभ प्राप्त हुआ है, लाभ का परसेंट जो है वो कितना है। बाई सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर रुपीज, कितना, कितने में बेचा कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सेल कितना किया है, तो आपने जो है यहाँ पर 2 आर्टिकल को सेल किया है, और उसके बाद में आपको हुआ क्या है, तो गेन, और वो भी किसके बराबर, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल के बराबर में। तो अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट जो है यहाँ पर वो हुआ है कितने के बराबर में, 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर में। प्रॉफिट जो हुआ है वो किसके बराबर में हुआ है, तो 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर में आपको प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहला, जब भी आर्टिकल वाले सवालों में तुम्हें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसमें सबसे पहली लाइन ही मेरे भाई यहाँ पर ये देखना, और वो ये देखना दोस्त यहाँ पर कि जो प्रॉफिट है या जो लॉस है वो किसके ऊपर में हुआ
हुआ है, क्या वो सीपी के ऊपर में हुआ है या लॉस के ऊपर में हुआ है, पहली लाइन वो पकड़ के चलना। तो बोलोगे सर प्रॉफिट हमें सीपी के ऊपर में हुआ है, तो इससे क्लियर विजन ये हो जाएगा कि सीपी को 1 रुपया मानना है। तो बोलेंगे सर लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, फिर से बोल रहा हूँ, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल भी ₹1। प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य हमारा निकल करके आएगा वो हमारा कितना निकल करके आएगा, 1 रुपया। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 1 रुपये है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये है, ठीक है। तो अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर 1 रुपये है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर अब हमने सीपी को माना है तो किसकी वैल्यू निकलेगी, सीपी की, और एसपी को मानेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, एसपी की निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सीपी को माना है तो किसकी वैल्यू निकलेगी, सीपी की। हमने कितने आर्टिकल बेचे हैं, 2 बेचे हैं, तो खरीदे भी कितने होंगे, तो 2, तो यानी खरीदा कितने का, तो 2 रुपए का। अब प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट हमारा कितने का है, 5 इंटू 1 रुपया, यानी 5 के बराबर, ठीक है ना। तो आप मुझे यहाँ पर अब ये बता दीजिए जो प्रॉफिट का परसेंट होगा वो कितने का होगा। बोलोगे गुरुजी 5 रुपया का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर में है, 2 रुपये के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे, तो 100% करेंगे। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा और ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 100%, ठीक है। अच्छा सॉरी, 2 से काटेंगे तो 20 बार में थोड़ी कटेगा यार, 2 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा ना। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 250% आ जाएगा और ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही आंसर आएगा। तो आपको जनाब बस इतना ही तो करना है, जो भी चीज़ पर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको 1 रुपया मानना है। सीपी के ऊपर में होगा तो सीपी को 1 रुपया मानेंगे, एसपी के ऊपर में होगा तो एसपी को 1 रुपया मानेंगे, बस इतना ही तो करना है। तो समझ गए मेरी बातों को लेकर के, तो भैया इसमें कुछ है ही नहीं यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे एक सवाल आप लोग मुझे यहाँ पर देखिए, आप लोग मुझे यहाँ पर बताइए, क्या ये सवाल जो है यहाँ पर आप इसको नहीं बना सकते हैं। एक सवाल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30 को ही डुप्लीकेट करके और थोड़ा सा डेटा बदल के मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं गारंटी कहता हूँ यहाँ पर कि आप लोग इसका जो आंसर है वो बता देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बता दीजिए, प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी है, ठीक है। यहाँ पर मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों आप लोगों से इस क्वेश्चन में, कि आप यहाँ पर कितने आर्टिकल सेल करेंगे, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने खत्म कर दिया है, सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए खत्म है। आप यहाँ पर बस ये देख लीजिए, आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर ये बोलेंगे बाई सेलिंग 10 आर्टिकल, मैंने एक नहीं बेचा 10 बेचे हैं, और नुकसान कितने का हुआ है, 3 का हुआ है। यहाँ पे 10 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं का यहाँ पर जो है क्रय मूल्य के बराबर का जो है नुकसान है। आप लॉस का परसेंट बता दो कि लॉस का जो परसेंट है वो आपका कितना है, बताइए। ललित कहते हैं 100 वाले मेथड में बहुत कन्फ्यूजन है, मैं वीडियो देख चुका हूँ उसमें। भाई देखो यार ऐसा है नहीं, तुम इकलौते केस हो ऐसे, ठीक है। बाकी लोगों में किसी को कन्फ्यूजन है ही नहीं। अगर मेरी बातों को बड़े तसल्ली से और बड़े ध्यान से सुनोगे ना भाई, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तरीके से बस एक बार वीडियो देख लो, 10 बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर एक गौरव कहते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में जो सीपी है वो 16 रुपये होगा। पता है मेरे भाई, आप यहाँ पर कंफ्यूज क्यों कर रहे हो अपने आप को। आपका सीपी 14 रुपया आ चुका है और आपका यहाँ पर लॉस 2 रुपये का आ गया, तो आप अब सीपी कहाँ से निकालोगे। सीपी तो ऑलरेडी आप निकाल ही चुके हो, तो आप सीपी कहाँ से निकालोगे, निकाल ही नहीं सकते। सीपी तो ऑलरेडी निकाल लिया है ना, एसपी निकलेगा यहाँ पे, और एसपी भी कितना निकलेगा, 14 में से 2 कम कर दो तो 12 रुपये निकलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखो, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं पालना है अपने मन में। अब जैसे ये सवाल मैंने कहा कि आपने 10 आर्टिकल बेचे हैं और लॉस हुआ है आपको 3 सीपी के बराबर, तो आपने यहाँ पर कहा कि सर देखो 3 सीपी के बराबर में हुआ है, तो हम यहाँ पर जो है ना एक आर्टिकल के सीपी को 1 रुपया मानते हैं। तो अगर एक आर्टिकल के सीपी को 1 रुपया मानेंगे तो सीपी पे अगर लॉस हुआ है तो निकालेंगे सीपी, अगर मान लीजिए यहाँ पर एसपी पर प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो निकालेंगे एसपी। तो यहाँ पर सीपी के ऊपर में हुआ है तो सीपी निकलेगा। कितने आर्टिकल बेचे हैं, 10, तो खरीदे भी कितने होंगे, 10 यहाँ पे, और नुकसान कितने का, 3 इंटू 1 रुपये, 3 का। तो अगर इस हिसाब से हम लॉस के परसेंटेज को देखें तो हम बोलेंगे 3 का लॉस है और कितने के ऊपर में है, 10 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे, 100 मेरे भाई। तो क्लियर कट जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इस सवाल में हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस निकालना बहुत आसान काम था। और क्यों आसान था, क्योंकि हमारा सीपी निकल जाता था तो डायरेक्ट हम यहाँ पर वैल्यू को निकाल लेते थे बिना किसी झंझट के। लेकिन इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट मैंने बना दिया, और मैंने नहीं बनाया, एग्जामिनर ने बना दिया। अब यहाँ पर है ना जो लॉस या प्रॉफिट आपको दिया गया है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर में दिया गया है। अब ये जो प्रॉफिट या लॉस अगर आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर में दिया गया है तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या कितने परसेंट का लॉस होगा, ये बता दो।
अब यहाँ पर समझना, बाई सेलिंग 42 मीटर क्लोथ विजय गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर। आपने बेचा कितना है 42 मीटर, और आपको जो फायदा हुआ है वो किसके बराबर में हुआ है यहाँ पर, तो बोलोगे सर मुझे जो फायदा हुआ है ना वो सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर के बराबर है, 7 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 7 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में कहा गया कि जो प्रॉफिट या लॉस है वो हमारा किसके बराबर में होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा कि सर जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर 7 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब यहाँ पर आप मुझे देखिए, प्रॉफिट आपको किस पर हुआ है, सीपी के ऊपर में कि एसपी के ऊपर में, आप बोलेंगे एसपी के ऊपर में हुआ है। तो अगर आपका एसपी के ऊपर में प्रॉफिट हुआ है तो आप मानेंगे भी एसपी ही यहाँ पे, अब आप सीपी नहीं मान सकते हैं। तो अगर आप एसपी मानेंगे यहाँ पर तो एसपी को कैसे मानेंगे, आप बोलेंगे सर मैंने कहा ही था, एक बच्चा कह रहा है समझ आ गया सर, मैंने बोला ही था कि 2-3 एग्जांपल मुझे करा लेने दो, चौथे का आंसर तुम खुद दोगे कमेंट बॉक्स में। मेरे पढ़ाने के पहले ही आंसर आप लोग दोगे, जैसे अभी लोग सभी आंसर 20-20% कर रहे हैं ना मेरे भाई, सब यही होगा बस। ठीक है, सब आंसर दे दोगे मुझे पता है। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 7 एसपी के बराबर में हुआ है। तो यहाँ पर जो मानोगे वो क्या मानोगे, मानोगे लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल भी ₹1। यहाँ पे प्रत्येक वस्तु के सेलिंग प्राइस को कितना मान लीजिए, तो प्रत्येक वस्तु के सेलिंग प्राइस को 1 मान लीजिए। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये ना फिट हो जाए, एसपी को तो 1 मान लिया है, एक वस्तु के एसपी को ₹1 माना है, तो 2 बेचे होंगे तो ₹2, 3 बेचे होंगे ₹3, 10 बेचे होंगे ₹10, टोटल एसपी थोड़ी है वो, ईच आर्टिकल का एसपी है वो। तो अगर मैंने माना एसपी है तो निकालेंगे भी एसपी ही यहाँ पे। ठीक है, अब एसपी निकालेंगे तो मैंने कितने मीटर बेचे हैं 42, तो निकलेगा भी कितना 42 यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट हमारा कितना निकल जाएगा, तो 7 इंटू 1 रुपी यानी 7 के बराबर। अब कोई बच्चा ज़्यादा अगर होशियार है और वो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यहाँ पर 7/42 इंटू 100 कर देता है, तो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। क्यों गलती कर दी है भैया, क्योंकि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, यानी सीपी निकालना जरूरी है। तो जीवन में कभी भी प्रॉफिट का परसेंट निकालो या लॉस का परसेंट निकालो, बिना सीपी को निकाले नहीं कर सकते, बिना खरीदने की कीमत को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको बेचने की कीमत पता है, आपको प्रॉफिट पता है, तो आपको सीपी के पास में जाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। अब सीपी निकालने के 2 तरीके, या तो एकदम रट्टू तोता बन जाओ, और रट्टू तोता क्या करता है, ये लिखता है कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट हो गया ₹7 का, बेचा हमने 42 का, माइनस हो गया सीपी, फिर वो सीपी को यहाँ लाता है, 42 में से 7 माइनस करता है, तब उसका दिल जो है गवाही देता है अच्छा 35 में खरीदा था। और दूसरा, इतने तो लॉजिकल हो ही यार, इतनी बातें तो समझ ही सकते हो। अगर कोई चीज़ को 42 रुपये में बेच रहे हो, मैंने इसको 42 में बेचा और मैंने कहा ₹7 का फायदा है, तो कॉमन सेंस की बात है 42 में से 7 घटा देंगे, सीपी आ जाएगा। हमेशा प्रॉफिट को घटाया जाता है सेलिंग प्राइस से और लॉस को जोड़ा जाता है सेलिंग प्राइस में, याद रखना। अगर सीपी निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाओ या सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ो, बस ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे 42 में से 7 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो प्रॉफिट का जो परसेंट है वो किसके बराबर में होगा, प्रॉफिट, और बट्टे में कितना हो जाएगा सीपी, और इंटू कितना हो जाएगा 100 यहाँ पे। ठीक है, 7 से काटेंगे 5 बार में और 5 से काटेंगे 20 बार में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। अश्विनी यादव मेरे भाई, तुम्हारे कमेंट में देखता हूँ लेकिन तुम पढ़ाई से ज़्यादा फालतू की बातें करते हो, इसलिए तुम्हारे कमेंट को पढ़ना मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस उद्देश्य के साथ में तुम हमारे एप्लीकेशन में जुड़े हुए हो, ठीक है, वो उद्देश्य तुम भी पूरा करना चाहते हो, हम भी पूरा करना चाहते हैं, तो उसमें कमेंट पढ़ने का सिस्टम नहीं आता है, उसमें क्वेश्चन पढ़ाने का सिस्टम आता है। ठीक है ना, तो इसलिए जब पढ़ा रहे हैं अगर यहाँ कोई डाउट है तो वो पूछ लो, फालतू की बकैती काटोगे तो कहाँ से उत्तर दे पाएंगे। हजारों बच्चों को पढ़ाना है, मुझे सबको देखना है यहाँ पे, अगर ऐसे कमेंट देखने लगा तो फिर तो काम हो गया ना भाई। आराम से पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में पंचायत करेंगे बढ़िया से। ठीक है, लेकिन क्लास के बीच में बातें करना मुझे नहीं लगता यार कि वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं, वो समझ में आने के ना के बराबर है। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। एमटीएस में सवाल है और ऐसे सवाल आपको भारत के लगभग हर परीक्षा में देखने को मिलेगा, चाहे वो पेपर एमटीएस का हो, चाहे वो पेपर सीजीएल का हो, या वो पेपर सीएचएसएल का रहा हो, हर जगह पर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बाई सेलिंग 8 आइटम शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम। हमने मेरे भाई यहाँ पर कितना बेचा, तो 8, प्रॉफिट हमें कितने का हुआ, तो हमने जो है यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम के बराबर में हमने बेचा है। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर प्रॉफिट जो है वो हमारा किसके बराबर में है, तो 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो प्रॉफिट हमारा 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब एक बच्चा समझदार है, वो ये बोलेगा कि सर ने हमें क्या सिखाया था, सर ने तो हमें यही बात सिखाया था, ठीक है ना, कि सर यहाँ पर सीपी होगा तो सीपी को ₹1 मानिए, एसपी होगा तो एसपी को ₹1 मानिए, यही बातें मैंने कही थी, बस यही बात मानना है। अब देख लीजिए मेरे से पहले सबका आंसर आ चुका है 33.33%। यही मजा है भाई साहब अपने पढ़ाने का, यही तरीका है। ठीक है ना, कि बस एक बार क्वेश्चन बताओ, फॉर्मेट बताओ, उसके बाद बच्चा खुद आंसर निकाल लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रॉफिट हुआ है एसपी पे, तो मानेंगे भी किसको, एसपी को ही। तो हम क्या बोलेंगे, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु को खरीदने की जो मूल्य है, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल जो हो जाएगा वो हमारा कितने के बराबर, ₹1 के बराबर। अगर एक वस्तु का हमारा सेलिंग प्राइस ₹1 है तो यहाँ
पर हम क्या निकालेंगे, एसपी। और हमने कितने आर्टिकल बेचे हैं, 8, तो हमारा एसपी भी कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। अब उसके बाद में हम प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट हमारा कितने के बराबर में है, 2 के बराबर में। तो सीपी कैसे निकलेगा, यहाँ पर एसपी में से प्रॉफिट को घटा दिया जाता है इतने का। तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट का परसेंट निकालोगे भैया, तो बोलोगे हाँ गुरुजी 2 का लाभ है 6 रुपए के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, तो 100%। अगर हम देखेंगे तो 1/3, और 1/3 तो पूरी कायनात जानती है कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है। कौन सा ऑप्शन है, सी फर का होना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर है। बताइए लोग किस तरीके से आजकल बेवफा हो रहे हैं। जिसको जिंदगी भर गाली देकर के नाम आगे बढ़ाया, आज उसी को ज्वाइन कर लेते हैं। कितनी दुख की बात है, होता है, क्या करेंगे। चलिए, राजनीति है भाई साहब, कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, आइए चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर जो है वो सवालों को देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 34 को जरा देखिए। 34 में हमसे क्या बोला गया। 34 नंबर सवाल की अगर हम बात करेंगे तो क्या बोला गया, जरा देखिए। बाई सेलिंग 72 आर्टिकल द लॉस इंकर्ड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, व्हाट इज द लॉस परसेंट। भैया ये बताने वाली बात है, आप लोग आंसर बताइए तो जरा। चलिए, इसका उत्तर तो हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं। बताइए जरा, माइंड कैलकुलेशन आप कर लेंगे, कलम भी मत उठाइए, मैं बता रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ मैं। कलम भी उठा देंगे ना, वो भी गुनाह है अपने आप में। 8/80 1/10 ऑप्शन नंबर बी आंसर है, 10%, खेल खत्म बस। ठीक है ना, जो चीजें समझ में नहीं आ रही थी उसमें कलम भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जल्दी से आंसर बताओ भाई, कितना होगा आंसर यहाँ पे, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, फटाफट आंसर दो, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए यहाँ पे, कितना आंसर आया आप लोगों का। बहुत बढ़िया, 10% आ गया ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए बिल्कुल। आंसर इसका कितना है, 10%। आप जरा सवाल को देखिए, क्या कहा गया, हमने भैया जो है 72 आर्टिकल को बेचा है, और जो लॉस हुआ है वो हमारा हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल के। तो अगर लॉस हमारा 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर में है, लॉस हमारा 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर में है, ठीक है, तो हम एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को अगर 1 रुपये मानते हैं, तो 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को कितना मानेंगे, 1 रुपये। मतलब एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को 1, तो 8 आर्टिकल का 8 मानेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे अगर हमारा लॉस एसपी पर हुआ है तो हम मानेंगे भी किसको, एसपी को। तो लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल भी ₹1। लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर एसपी ऑफ ईच आर्टिकल जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ₹1 के बराबर। तो अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो टोटल हमने कितने आर्टिकल बेचे थे, तो बोलोगे गुरुजी 72 बेचे थे, तो कितने रुपए का होगा, 72 का। जो नुकसान हुआ है वो कितने का, 8 रुपए का। ठीक है ना, तो हम सीपी कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट होता है तो घटा देते हैं, लॉस होता है तो जोड़ देते हैं, तो जोड़ना जरा 80 आएगा। तो प्रॉफिट का परसेंट निकालना, क्या बोलोगे, 8 रुपए का प्रॉफिट तो खैर हुआ ही नहीं है, लॉस हुआ यार तुम्हें, तो परसेंटेज भी किसका निकलेगा, लॉस का। 8 का मेरे भाई लॉस है, 80 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, 100%, खेल खत्म भैया हमारा। 8 ने 8 को किया, 0 ने 0 को किया, उत्तर हमारा 10% आ गया। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, बी जो है मेरे भाई, बिल्कुल 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 सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अगला सवाल, अब हम आपको थोड़ा सा ऊपर उठ के चीजें बता रहे हैं। अब मेरा आपसे यहाँ पर ये कहना है कि बहुत हो गया आपका यहाँ प्रॉफिट का परसेंट और लॉस का परसेंट। आ जाओ थोड़ी मोह माया से ऊपर उठो, और मोह माया से ऊपर उठ के मेरे भाई जो है यहाँ पर थोड़ा सा तरीके से यहाँ पर ये देखो कि अगर वैल्यू में चीजें पूछ ली जाएंगी तो यहाँ पर कैसे होगा। जैसे अगर ये सवाल देखो, कहा गया आफ्टर सेलिंग 25 आर्टिकल, 25 वस्तुएं बेचने के बाद में शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। ठीक है, एक दुकानदार को प्रॉफिट होता है और वो भी 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर में, 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर में यहाँ पर। तो ही वुड हैव बॉट इट फॉर 800, ही वुड हैव सोल्ड इट फॉर, देखो समझा देते हैं। बोला गया 25 लेख बेचने के बाद, तो ये हो गया कि 25 बेचे गए हैं। एक दुकानदार 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसको जो प्रॉफिट होता है वो 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर है। अगर उसने कुल 800 रुपए के लेख खरीदे हैं, उसका सीपी यहाँ दे रखा है और वो भी कितने का, तो बोलोगे सीपी यहाँ पर 800 रुपए का दे रखा है, तो उसने उसे कितने में बेच दिया होगा। आपको एसपी पूछा है, सीपी दे करके मेरे भाई एसपी पूछा गया है। क्या मजाक है, कोई मजाक नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने तो जीवन भर हमेशा आपको ये बात सिखाया है कि भैया प्रॉफिट हो या लॉस हो, जब भी आर्टिकल के ऊपर में होता है तो ये देखा करो किसके ऊपर में हुआ है। तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो बराबर हुआ है किसके, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल। तो यहाँ पर हमेशा की तरह मानेंगे प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर। तो प्रॉफिट अगर 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर है, प्रॉफिट अगर 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे लेट, क्या बोलेंगे, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल।
क्या बोलेंगे, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी 1 यूनिट। हम यहाँ पर अब रुपए नहीं मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं कि भैया 1 यूनिट मान लेते हैं। मान लो यहाँ पर अगर एक आर्टिकल का सीपी आप 1 रुपये मान रहे हो, तो आपने जो माना है वो सीपी माना है, तो जो निकलेगा भी वो क्या निकलेगा, सीपी ही निकलेगा। निकलेगा भी तो क्या निकलेगा, सीपी। आपने कितने आर्टिकल बेचे हैं, 25, तो खरीदा भी कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 25, तो यहाँ पर खरीदा कितना होगा, तो 25 यूनिट आपने खरीदा होगा मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो आपको प्रॉफिट हुआ होगा तो कितने का, तो 5 सीपी, यानी कितना यूनिट का, 5 यूनिट का, ठीक है ना। अब उसके बाद में अगर आप एसपी की बात करोगे तो एसपी कितना, 25 यूनिट में खरीदा था, 5 यूनिट का फायदा तो हो जाएगा हमारा 30 यूनिट। ओवरऑल में अगर क्वेश्चन में देखूं तो आप यहाँ पर देखिए दिया क्या है और पूछा क्या है, बस। अब लास्ट लाइन पर आते हैं, तो हम बोलेंगे सर इफ ही वुड हैव बॉट द आर्टिकल फॉर 800, अगर 800 में उसने खरीदा है, तो ये 800 जो है ना भाई, ये खरीदने की कीमत है। किसकी कीमत है, तो खरीदने की। खरीदने की मतलब कितने की कीमत है, तो 25 की है यहाँ पे, ठीक है। और हमसे जो पूछा गया है वो किसका मान, बेचने का मान। बेचने का मतलब कितने की वैल्यू पूछी गई है, तो 30 का मान पूछा गया है। बस इतना ही काम करना है, 25 का दे करके 30 पूछा गया है, 3 बार में 75 हो जाएगा, 50 मतलब 2 बार में, और 32 का 3 गुना 960 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन है, तो बी जो है बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो बस अब तक जो हम परसेंट निकाल रहे थे, अब हमें उस परसेंटेज से मुक्त होकर के यहाँ पर वैल्यू निकालने की आवश्यकता पड़ गई। कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा फॉर्मेट है, जो हमारा लय है, वो एकदम सेम रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस लास्ट में अपने आप को थोड़ा सा हम स्विच कर लेंगे, ठीक है। तो ये 5 सवालों के माध्यम से आपका ये वाला टाइप हम कवर कराते हैं, ठीक है। और तब उसके तरफ में हम आपको लेकर के चलते हैं कि अगर आपको ये लाभ जो हुआ है या जो हानि हुआ है, अगर वो सेलिंग प्राइस के ऊपर में हो तो क्या होगा। जैसे अक्सर आपने सुना है 10% का प्रॉफिट, 20% का लॉस, 40% का प्रॉफिट, 50% का लॉस। लेकिन ये जो भी आप सुनते हैं, ये किसके ऊपर में सुनते हैं, सीपी के ऊपर में सुनते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर में सुनते हैं। लेकिन जिस दिन ये प्रॉफिट या जिस दिन ये लॉस आपका एसपी के ऊपर में होने लगा, तो क्या होगा। बोलोगे गुरुजी नहीं समझ में आ रहा है, क्या आप बता रहे हैं एसपी एसपी के ऊपर में। हम बोलते हैं ठीक है, देखो वास्तव में क्या होता है, जो आप यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस पढ़ते हैं, वो जैसे 2 तरह के केस बन सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई इंसान है, अगर वो ये कहता है कि मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो आमतौर पर ये जो 10% के प्रॉफिट होते हैं, ये सीपी के ऊपर में होते हैं। लेकिन जानते ही हैं गणित है, और गणित है तो संभावनाएं हैं, और संभावनाएं हैं तो यहाँ पर इसको कुछ और भी बनाया जा सकता है। तो अगर बनाया जा सकता है तो यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे सर देखिए एक केस ये भी बन सकता है कि प्रॉफिट हमें 10% का है तो सही, लेकिन ये 10% का जो प्रॉफिट है वो सीपी के ऊपर में ना होकर के एसपी के ऊपर में है। तो यहाँ पर क्या होगी कहानी। अब देखिए दोनों की कहानी, दोनों की जो यहाँ पर वास्तविकता है वो अलग अलग है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो समझना मेरी बातों को, दोनों जो बातें हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको 10% का हुआ है, और ये 10% को अगर आप तोड़ोगे तो 1/10 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊपर वाला क्या है, तो ऊपर वाला प्रॉफिट है, लेकिन नीचे वाला जो वैल्यू आएगा ये क्या होगा, तो ये जो प्रॉफिट है ऑन किसके ऊपर में है, तो बोलोगे ऑन सीपी है। तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, तो नीचे वाली वैल्यू सीपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तो सीपी कहलाएगी। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर दोस्तों सीपी और एसपी का यहाँ पर रिलेशन लिखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा खरीदा हमने कितने में, 10 रुपए में, और हमें जो यहाँ पर फायदा हुआ है 1 रुपये का फायदा हुआ है, तो हमने बेचा कितने में, 11 में। ये हमारा करेक्ट आंसर है। सीपी और एसपी का यहाँ पर जो रेशियो है वो कितना है, तो 10 और 11 है यहाँ पे, ठीक है। अब बात यहाँ पर करते हैं इस वाले भाग को लेकर के, इसकी कहानी कैसे बनेगी। तो जब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़े और जब यहाँ हमने देखा, तो हमने कहा यहाँ प्रॉफिट हमारा कितने का है, 10% का है, और 10% जनरली बराबर किसके होता है, 1/10 के। 1/10 का मतलब ऊपर वाला क्या है, तो प्रॉफिट है। लेकिन खबरदार अगर किसी ने नीचे वाले को सीपी कह दिया, तो नीचे वाला सीपी नहीं है, नीचे वाला क्या है, एसपी है। जितने में हमने बेचा है ये उसकी वैल्यू है, ये हमने क्या किया, जितने में बेचा है उसकी वैल्यू है। तो अगर कल के दिन मुझे यहाँ पर सीपी और एसपी की वैल्यू लिखनी पड़े तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं बोलूंगा मैंने बेचा कितने में है, 10 में, और सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट को घटा देते हैं, लॉस को जोड़ देते हैं। तो प्रॉफिट है तो 10 में से घटा दो, ये हमारा हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी रेशियो बन जाएगी। तो अक्सर ऐसा सवालों में दोस्त हमारा होता है जब हमसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है कि प्रॉफिट अगर इतने % का सीपी के ऊपर में है तो रेशियो बता दो, या प्रॉफिट अगर इतने % का एसपी के ऊपर में है तो रेशियो मेरे भाई यहाँ पर बता दो। ये बातों को आपको समझना है, ठीक है। अब पीछे वाले क्वेश्चन को लेकर के एक बच्चा हमारा डाउट पूछ रहा है कि 80 कहाँ से आया, या 5 आपने क्यों जोड़ा है। यार एक बात बताओ मेरे भाई, अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो यहाँ सेलिंग प्राइस निकालना होगा, तो मैं इसमें नहीं जोड़ूंगा, ये बताना जरा। सीपी दिया गया है ना, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। एक बच्चा कह रहा है आयुष सिंह करके सीपी 20 होगा लास्ट वाले में। बड़े भकोल आदमी हो यार तुम। यार ये बताओ, पहले यहाँ एसपी मानते थे तो 25 में से 5 घटाते थे तो 20 आता था, और वो सीपी कहलाता था। तुम ये बात मानने को तैयार ही नहीं हो, जबरदस्ती का अपने आप को कंफ्यूज करके बैठे हो यार। इतना अगर पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो ये देख लो कि प्रॉफिट सीपी के ऊपर में हुआ है, और जब सीपी के ऊपर में हुआ है तो माना भी सीपी जाता है, और जब माना भी सीपी जाता है तो निकलता भी सीपी ही है। तो जब सीपी निकल रहा है तो तुम 20 कहाँ से निकाल के लेके आओगे यार। क्यों कंफ्यूज होते हो भाई, छोटी छोटी बातें हैं, प्यारी प्यारी बातें हैं, समझ जाना है। सीपी माना जाता है सीपी निकलेगा, एसपी माना जाता है एसपी निकलेगा। कितनी लूसिड सी बातें यार, इतने आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, छोटी छोटी बातें यार। प्रॉफिट सीपी में मानते हो, डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हो। एसपी मानोगे, एसपी निकाल लोगे। एसपी अगर ये निकला होता, अगर मानो ये एसपी होता 25 रुपए, उसमें से हम 5 घटाते, तब ना भाई यहाँ पर हम 20 लिखते और वो सीपी को बोलते।
छोटी सी बात है यार, अब जबरदस्ती आप लोग मुझे खींच खींच के जो है यहाँ पर धीरा कर रहे हो। वीडियो रिवाइज कर लिया करो यार, खुद ही क्लियर हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो बोला गया, इफ अ पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम द प्रॉफिट इज 20%, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। अगर कोई व्यक्ति है जो विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, तो वास्तविक लाभ हमारा कितने का होगा ये बताइए। हमने कहा कि एक इंसान है, वो क्लेम कर रहा है कि 20% का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये 20% का प्रॉफिट हमारा किसके ऊपर में हुआ है, सेलिंग प्राइस के ऊपर में। तो इसका मतलब 20% की वैल्यू 1/5 होती है, ठीक है, लेकिन ये किसके ऊपर में हुआ है, सेलिंग प्राइस में। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, प्रॉफिट, और नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, एसपी। यहाँ पे अब मुझे सीपी और एसपी का एक बार में मुझे रेशियो लिखना है। तो आप मुझे दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर नीचे वाला है हमारा एसपी, और एसपी से सीपी जाने के लिए, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जाने के लिए, आज मैंने 5 रुपये में कोई आर्टिकल बेचा और 1 रुपया का मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब मैंने खरीदा कितने में था, 5 में मैंने बेचा है, 1 का फायदा है, तो खरीदा कितने में था, 5 - 1। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं कि हम एसपी में से प्रॉफिट को घटाते हैं तो क्या आता है, सीपी आता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमसे बोला है कि एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ है हमें यहाँ पर ये बताओ, तो बोलेंगे सर फायदा कितने का, तो बोलोगे गुरुजी फायदा यहाँ पर कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है, 4 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे तो 100%। बड़ी आसान तरीके से दोस्तों आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, और वो किसके बराबर में है, तो 25% के। तो बेशक कल के दिन आपका एग्जामिनर जो है वो आपको प्रॉफिट परसेंट जो है वो सेलिंग प्राइस पर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप सीपी पर निकाल सकते हैं रेशियो बना करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। समझना है छोटी छोटी बातों को लेकर के यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे आइए आप यहाँ पर एक और सवाल को देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें जो आप देखेंगे तो क्या बोला गया, पढ़िए। इफ अ पर्सन कैलकुलेट इज लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम द लॉस इज 37.5%, फाइंड द एक्चुअल लॉस। यहाँ पे एक इंसान, यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार जो नुकसान है वो 37.5 का है। तो अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, लॉस जो है वो 37.5 का है, लेकिन ये 37.5% हमारा किसके ऊपर में है, तो बोलोगे सर ये जो लॉस है ना, ये लॉस हमारा है कि लॉस ऑन सेलिंग प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब 37.5% किसके बराबर में होता है, 3/8 के। अब ये मत कहना गुरुजी कब से 3/8 हो गया, 1000 बार बता रखे हैं। और नहीं हो मेरे भाई तो ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे 37.5% है भाई यहाँ पर, तो आप इससे बोलोगे ये 37.5 तो हो गया, और ये परसेंटेज को हटाएंगे तो हमारा नीचे आ जाएगा, इसको करेंगे आ जाएगा, 25 से करेंगे 1 बार में, और 25 से 5 बार में, और ये 40 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 8 बार में, 3/8 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने 3/8 लिख दिया है। ऊपर वाला हमारा लॉस है और नीचे वाला मेरे भाई यहाँ पर एसपी है। अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो हमारा कितना होगा, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखिए हमने बेचा कितने में है, तो 8 रुपए में, और उसमें 3 का नुकसान हो गया है, तो एसपी में प्रॉफिट को घटाते हैं और एसपी में लॉस को जोड़ते हैं। 8 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 11 रुपए। आज 11 रुपए के वस्तु को आप 8 रुपए में बेच रहे हैं, बताइए नुकसान है कि फायदा है, तो बोलेंगे गुरुजी नुकसान है। कितने का मेरे भाई नुकसान है, तो बोलोगे 3 का नुकसान है। कितने के ऊपर में है, तो 11 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे तो 100 करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे तो 300 बट्टे में 11 कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और यही हमारा उत्तर होगा। समझ गए कौन सा होगा, तो डी फॉर देवसेना हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान में लेकर के चलनी है। हमने माना क्या और दिया क्या और निकला क्या यहाँ पे। अब इसी के ऊपर में एक और क्वेश्चन है, देखो सीधा सीजल मेंस में पूछा गया है, ठीक है। और भूल जाओ यहाँ कोई परसेंट भी इन्होंने पूछा, इन्होंने तो सीधी सीधी वैल्यू पूछी है। कैसे पूछी है जरा वो देखो। इन्होंने ये बात बोला कि देखो कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का 2800 रुपए है, और जो प्रॉफिट हुआ है एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक है। कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपए है, विक्रय मूल्य के परसेंटेज लाभ 20% है, तो उसका वास्तव में जो प्रॉफिट है वो कितने का है। मैंने कहा ये मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए। आप यहां पर ये बात देखिए कि जो प्रॉफिट हुआ है वो किसके ऊपर में हुआ है, तो प्रॉफिट हमारा हुआ है 20% का, और वो भी किसके ऊपर में हुआ है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में हुआ है। तो 20% की जो वैल्यू है वो हमारी 1/5 है। अब ऊपर वाली वैल्यू हमारी प्रॉफिट है और नीचे वाली वैल्यू हमारा एसपी है। अगर हम यहाँ बात करें रेशियो को लेकर के, तो ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है, ठीक है। आज अगर किसी वस्तु को मैंने 5 रुपया में यहाँ पर बेचा है, उसमें 1 रुपया का प्रॉफिट है, तो मैंने खरीदा कितने में होगा, ईमानदारी से बताना मैंने खरीदा कितने में होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें से प्रॉफिट को घटाते हैं 4 में यहाँ पे। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है, आपको क्या खरीदने का दाम पता है, बोलोगे 4 यूनिट। क्या आपको बेचने का दाम पता है, बोलोगे 5 यूनिट। क्या मेरे भाई आपको यहाँ पर प्रॉफिट पता है, बोलोगे 1 यूनिट। जब आपको सब कुछ पता है तो अब रिलेशन निकाल लो। अब बोलोगे कैसे रिलेशन निकाले, कॉमन सेंस की बात है भाई, जो दिया है उससे डिवाइड करो, जो पता करना है उससे गुना करो। अब यहाँ देखोगे तो बोला गया कॉस्ट प्राइस है 2800 रुपए, तो ये जो 2800 रुपए है ये किसका कीमत है, खरीदने का। खरीदने का कीमत है तो किससे भाग करोगे, खरीदने वाली वैल्यू, मतलब किससे, 4 से। और पता क्या करना है, एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितने का है, 1 रुपए का। या यहाँ पर भी देख लो प्रॉफिट कितने का है, 1 का है, तो गुना भी किससे करोगे, तो 1 से गुना करोगे। हो गया मेरे भाई काम खत्म यार, 700 रुपए का तुम्हारा प्रॉफिट आएगा। इसी को टिक करो और मौज करो, और ऑप्शन नंबर बी को आंसर बताओ। तो कोई ऐसा टाइप है ही नहीं जो आपको नहीं समझ में आए, सब कुछ समझ में आएगा आपको, बस मेरी बातें सुनते चलिए आप लोग अच्छे से। आइए मीन्स लेवल तक के भी क्वेश्चन आप सारे ऐसे उड़ा देंगे हवा में कि दिक्कत ही नहीं आएगी। एक और सवाल हम आपको सीएचएसएल का उसी पैटर्न के ऊपर में कराते हैं। जरा आप इस सवाल को देखिए। एक आदमी ने रुपए में एक सेल फोन खरीदा है और वो कितना, 24,500,
ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा हिंदी में इसकी मिस्टेक है, मैं यहाँ पर जो है वो करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। एक आदमी ने यहाँ पर 24,500 में, कितने में खरीदा है, 24,500 रुपए में जो है वो एक सेलफोन खरीदा है और इसे विक्रय मूल्य पर गणना किए हुए 12.5% के लाभ पर बेच दिया है। सेलफोन का विक्रय मूल्य क्या था? अ मैन परचेज अ सेलफोन फॉर 24,500 एंड सोल्ड इट एट अगेन अ 12.5% ऑन सेलिंग प्राइस। आज मेरे भाई इसको प्रॉफिट हुआ है और वो भी कितने का, तो 12.5 का। और ये 12.5 का हमारा किसके ऊपर में है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस के ऊपर में है। 12.5 की वैल्यू हमारी 1/8 होती है, तो अगर 1/8 होती है तो ऊपर वाला प्रॉफिट होता है और नीचे वाला मेरे भाई सेलिंग प्राइस होता है। अगर हम यहाँ रेशियो में देखेंगे तो सीपी और एसपी की अगर हम बातों को समझते हैं तो भैया हमने यहाँ पर खरीदा कितने में, देखो बेचा कितने में, 8 में, उसमें 1 का प्रॉफिट था तो खरीदा कितने में, 7 में। अब सवाल में ये देख लो कि किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। अगर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर देखिए मैन परचेज अ सेलफोन फॉर इतना, तो खरीदी गई कीमत दी गई है। खरीदी गई कीमत कितनी है, 24,500, और ये किसकी कीमत है, खरीदी गई कीमत मतलब 7 की। और पूछा किसका गया गया मेरे भाई, बेची गई मतलब 8 की मान यहाँ पर पूछी है। ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में लेके चलना है। 7 से अगर हम काटेंगे 3 बार में 21 हो जाएगा और 5 बार में 35 हो जाएगा। 3500 का मेरे भाई 8 गुना, तो आप यहाँ पर बोलोगे 8 पचे 40 और 24 और 4 28, 28,000 जो है वो हमारा उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, तो वो हमारा आंसर है। इस बात को हमें फोकस में लेके चलना है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बता दीजिए। ठीक है ना भाई? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे। अब ये सवाल आप लोग देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में जरा। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, सेम ऐसे ही आपके सामने है कि किसी वस्तु को 800 में बेचने पर व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए किसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना? आप देखो पहली बात, एक इंसान ने यहाँ पर जो बेचा है वो कितने में, 800 में, और उसके बाद में उसको जो नुकसान हुआ है वो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस हुआ है। चलिए एक काम करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके लेकर के आइएगा। जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जितनी संभावना हो सकती है, आप उतने तरीके से इस सवाल को बनाइएगा और उसके बाद में तब अगली क्लास में हम आप लोगों से इसका मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना? बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से भी कुछ खाया नहीं है, बस 2-3 ग्लास पानी पे है तो एनर्जी हमारी उतनी आ नहीं रही है। ठीक है, तो हम खाना खा लेते हैं यहाँ पे और आप लोग जो है बाकी बढ़िया तरीके से इसको एक बार बना के लेके आ जाइएगा भाई। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बाकी कैसी लगी क्लास आप लोग जरूर बता देना अभी कमेंट करके। ठीक है, और बाकी बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, बस इतना ही कहेंगे। ठीक है ना? चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए जनाब इतना ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। थैंक यू भाई।